फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल क्लासेस। और एनिमल डिजीज़ की सीरीज़ में आज जो दूसरी डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है एक्टिनोबैसिलोसिस, जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, वुडन टंग डिजीज़ कहते हैं। सो एक्टिनोबैसिलोसिस ये एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जहाँ पर बैसिलोसिस टर्म यूज़ हो जाए वहाँ समझिए कि वो बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है और साथ ही साथ क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मीन्स इन्फेक्शन के थ्रू होती है और कैसे, एनिमल टू एनिमल इन्फेक्शन के थ्रू होती है, एनिमल टू एनिमल इन द। और साथ ही साथ क्या होता है, ये एक जूनोटिक डिजीज़ भी है। मीन्स इसका ट्रांसफ़र एनिमल टू ह्यूमन भी होता है। ओके, कॉज कौन करता है, एक्टिनोबैसिलोसिस जीनस। और कॉमनली किस में देखा जाता है, कैटल्स में, काउस में, बफेलोज में। ओके, और कौन सा जीन स्पीसीज़ कौन सा कॉज करता है, लिग्नरेसी। सो एक्टिनोबैसिलस लिग्नरेसी, हाँ, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये डिजीज़ एनिमल्स में होती है। और ये एक्टिनोबैसिलस लिग्नरेसी क्या है, ग्राम निगेटिव और एरोबिक बैक्टीरिया है। मीन्स कि ये बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मतलब अगर ये डिजीज़ किसी को हो जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और साथ ही साथ एनिमल्स में, और साथ ही साथ ये फैटल भी है, मतलब एनिमल की जान तक चली जाती है। कॉमनली किन में देखी जाती है, कैटल और शीप्स में देखी जाती है। इसके साथ साथ पिग्स में भी होती है, कभी कभी डॉग और कैट में भी इनफैक्ट मिलती है शिकायत कि उनको वो जो है एक्टिनोबैसिलोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो मेन सिम्टम है जिसकी वजह से इसको वुडन टंग डिजीज़ जो नेम है वो मिला है, वो क्यों मिला है, इसका मेन सिम्टम ये है कि जो एनिमल की टंग जो होती है, क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है टंग में, और जो भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं हेड और नेक रीजन के, वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण जो टंग होती है उस पर बहुत ज़्यादा अल्सर हो जाता है टंग पे। जैसे अगर आप देखें तो ये अगर बहुत अगर आप ये मेरे पिक्चर पे ध्यान दें तो अगर ये काऊ है तो काऊ की जो टंग होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है और उस पर छोटे छोटे अल्सर और लिसन्स पड़ जाते हैं जिनमें पस भी होता है कई बार। और क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है अंडर द स्किन, स्किन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग की कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्वेलिंग जैसे हमारे में गिल्टी हो जाती है तो स्वेलिंग ऐसे ऐसे चेन बन जाती है। आप देखिए तो ऐसे चेन बन जाती है और कभी कभी इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। और टंग क्या हो जाती है, हार्ड और इमोबाइल टंग हो जाती है और वो मुंह से बाहर आके लटकने लगती है एनिमल के। और इस कारण एनिमल को खाने में पीने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो क्या हो जाता है, उनका बहुत ज़्यादा जो है बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और साथ ही साथ क्या हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है जानवरों में, हाँ, उनकी आंखें अंदर की तरफ चली जाती हैं। सो ये सब प्रॉब्लम, ये सब सिम्टम्स हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कैसे एनिमल को इन्फेक्शन हो जाता है, कैसे वो इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। तो पहला है डिस्चार्ज पस। मीन्स कि अगर कोई एनिमल, दूसरा एनिमल है और वो एक्टिनोबैसिलोसिस की उसको शिकायत है और कोई दूसरा एनिमल जो हेल्दी है वो उस कंटामिनेटेड एरिया में चला गया और उसके पास जो उसका डिस्चार्ज पस है उसके कांटेक्ट में आ गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड है इन्फेक्टेड वाटर या फूड, मतलब जो फूड है वो इन्फेक्टेड है, पानी इन्फेक्टेड है एक्टिनोबैसिलोसिस से और एनिमल ने उसको खा लिया या पी लिया। वुंड मेड बाय टीथ, मीन्स कभी कभी क्या होता है कि अपने ही एनिमल्स के दांत से उनके लग जाती है और उनके मुंह में घाव हो जाते हैं। सो घाव क्या होता है, उसके बाद फिर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के बाद ये एक्टिनोबैसिलोसिस जो है बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो ये सब रीज़न होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एनिमल्स जो फूड खा रहे हैं, मान लीजिए जो हे खा रहे हैं या फिर जो स्टॉक खा रहे हैं वो शार्प है, उसकी वजह से उनका मुँह कहीं कट गया और माउथ के पास इन्फेक्शन होगी, या फिर ओरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसमें घाव हुआ है और वहाँ पे री इन्फेक्शन हो गया एक्टिनोबैसिलोसिस का। तो इस वजह से भी एनिमल जो है वो इन्फेक्शन की चपेट में आते हैं और जो ये बैक्टीरिया है इसका ट्रांसमिशन बॉडी के अंदर हो जाता है, जो कि बेसिकली ये पाए कहाँ जाते हैं, जो एनिमल्स का
डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहाँ ये बेसिकली पाए जाते हैं एक्टिनोबैसिलोसिस बैक्टीरिया जो होते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, कैसे इसका किया जाता है। सो पहली चीज़ तो ये है कि वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं। इसका जो ट्रीटमेंट अभी है, सबसे बड़ी बात क्या है कि अर्ली ट्रीटमेंट इज इक्वल टू सक्सेस, कि आपके एनिमल की जान बच सकती है अगर आपने अर्ली ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। अगर आपको कहीं भी स्वेलिंग दिखनी शुरू हुई और आपने तुरंत किसी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू किया और आपने सही स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे ही दवा ले ली, तो आपका एनिमल की जान बच सकती है। सेकेंड क्या है, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन अगर आप देते हैं। इंट्रावेनस सोडियम आयोडाइड जो है अगर वो दिया जाए 0 दिन, 7 डे और 28 डे, तो इसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। और साथ ही साथ पोटेशियम आयोडाइड, अगर आप ओरली पोटेशियम आयोडाइड देते हैं 6 to 10 ग्राम, ठीक है, 10 दिन तक पर डे 6 to 10 ग्राम 10 डेज तक अगर देते हैं, तो ये हेल्प करता है इस बीमारी को क्योर करने में। नाउ प्रिवेंशन की बात आते हैं कि कैसे रोका जा सकता है। तो पहली चीज़ है रिकॉग्नाइज, अर्ली टाइम पे आप रिकॉग्नाइज करिए, आप सिम्टम्स को अगर आपके एनिमल में दिख रहा है तो आप उसको नेगलेक्ट मत करिए कि ऐसे ही होगा, कुछ होगा, जो है नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है। तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आइसोलेट कर दीजिए एनिमल को तुरंत, कि दूसरे एनिमल को उससे इन्फेक्शन ना हो। एंड जो भी अगर एनिमल की डेथ हो जाती है, तुरंत उसका डिस्पोजल करिए, या फिर जो भी कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, जो उस एनिमल ने खाया है, या फिर उसके आसपास के जो एरिया है, वहाँ की जो सॉइल है, उसको तुरंत डिकंटामिनेट करिए, और जो उससे रिलेटेड सामान है उसको तुरंत उसका डिस्पोजल करिए। सो गाइस, आज हमने पढ़ा एक्टिनोबैसिलोसिस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक्टिनोमाइकोसिस और उसके सिम्टम्स क्या हैं और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अगर ज़रा भी इंफॉर्मेटिव और आपके काम का लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।